अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स वो है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का जो इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म सीखी है वो पार्ट 1 की वीडियो में पड़ी हुई है। आप सब उसको ज़रूर विजिट करें ताकि आपको इससे आगे आने वाले सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है कि राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। आपके पास यहाँ पे पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपने इसको चेंज करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास z किसके इक्वल लिखा होता है? x प्लस आयोटा y के। और जो पोलर फॉर्म होती है वो हमारे पास किस तरह की होती है? z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, और ये हमारे पास पोलर फॉर्म में जिसमें हमारे पास r और थीटा जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और इस फॉर्म में हमारे पास x और y जो होते हैं ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। चले, यहाँ पर हमने पोलर फॉर्म दी है, इसको कार्टेशियन में चेंज करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? cos π/6। तो आपने क्या करना है? कैलकुलेटर उठाना है, cos π/6 देखना कितना होता है। अब यहाँ पर π/6 है तो π/6 को आप सबसे पहले कन्वर्ट करें डिग्री की फॉर्म में। कैसे करेंगे? पाई कितना होता है? 180 होता है। आप कैलकुलेटर में पाई 180 लिखें और उसको 6 से करें डिवाइड, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी? 30 डिग्री। तो ये π/6 बेसिकली कितना है? 30 डिग्री है। तो आपने कैलकुलेटर में cos 30 डिग्री लिखा तो आपके पास उसका फाइनल क्या आ गया? आंसर √3/2। इसी तरह आपने सबको चेंज करना है और उसकी वैल्यू देखते जाना है, ठीक है। तो cos π/6 हमारे पास √3/2 आ गया। इसी तरह sin π/6 जब मैंने कैलकुलेटर में लिखा तो 1/2 आ गया। अब इसी तरह ये जो π/3 होता है ये हमारे पास 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो cos 60 1/2 आ गया और sin 60 √3/2 आ गया। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ऊपर वाले एज इट इज क्या हो गए? ऐड हो गए √3 प्लस आयोटा। सेम इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ऊपर एज इट इज 1 प्लस आयोटा √3। अब मैंने आसान करने के लिए क्या किया? नीचे से ये जो 2 टाइम्स 4 है इसको बाहर लिख दिया, और ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। जब ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा। इसी तरह जब √3 आयोटा √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो सिर्फ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और साथ में आयोटा। इसी तरह आयोटा को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा, और आयोटा को फिर जब आयोटा √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा √3। अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 वैल्यू पुट की, और वो जो माइनस है सेंटर वाले साइन को उसने क्या कर दिया? माइनस। उसके बाद ये जो √3 और √3 क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? 4 आयोटा। फिर ये 4 और 4 भी क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो सिर्फ क्या रह गया? आयोटा। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहले हमारे cos π/6 लिखा था, तो उसी तरह आपने π/6 को देखना है कितना होता है? 30 डिग्री होता है। cos 30 डिग्री लिखेंगे, कितना आ जाएगा? √3/2। इसी तरह मैंने sin 30 जब लिखा तो उसका क्या आ गया? 1/2। अब π/3 कितना होता है? 60 डिग्री। तो cos 60 जब लिखेंगे 1/2 आ जाएगा, और sin 60 जब लिखेंगे तो √3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने ऊपर वाले पोर्शन में सबसे पहले मैंने एलसीएम ले लिया। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, और ऊपर एज इट इज √3 माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा। तो ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा? √3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये जो है ये ऊपर वाले पोर्शन का क्या आ गया? एलसीएम। अब ये 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह जब ये 2 आगे जाएगा तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हमारे पास नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा? 1 प्लस आयोटा √3। अब ये 2 हमें पता है कि ये नीचे वाली वैल्यू से आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने क्या करना है? नीचे आयोटा की फॉर्म आ गई है, तो डिवाइड में जब भी आयोटा आता है हमने ये सीखा है कि डिवाइड से आयोटा को क्या करते हैं? खत्म। तो उसके लिए मैंने क्या किया? रेशनलाइज किया। इसको
साइड में लिख दिया ऊपर 1 लगाकर, और नीचे वाले पोर्शन को क्या ले लिया, रेशनलाइज कर दिया। 1 प्लस के रूट 3 आयोटा था, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, नीचे वाले नंबर का कंजुगेट लेते थे। कंजुगेट क्या करता है, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देता है, मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सेम स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट 3 सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 3 आयोटा। फिर आयोटा को करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा को 1 से किया तो क्या आ गया, माइनस आयोटा। फिर माइनस आयोटा को माइनस के रूट 3 आयोटा से करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और साथ में क्या था, स्क्वायर रूट 3 भी था। अब यहाँ से स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं जब वैल्यू लिखूंगा -1, आयोटा स्क्वायर की जब -1 वैल्यू पुट करूंगा, तो वो जो माइनस है वो सेंटर वाले का साइन क्या कर देगा, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के रूट 3, और एक प्लस का भी पड़ा है, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है इस वाले से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या है, -3 आयोटा माइनस आयोटा कितने हो जाएंगे, -4 आयोटा। अब नीचे हमारे पास यहाँ से फार्मूला क्लोज हुआ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, स्क्वायर जब स्क्वायर रूट 3 के ऊपर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या कर देगा, खत्म, और आयोटा के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करूंगा तो वो जो माइनस है वो सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा, प्लस, तो ये 1 + 3 बन जाएगा, और 1 + 3 कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ से फिर हमारे पास ये जो 4 और 4 है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ माइनस आयोटा रह गया और नीचे से सिर्फ क्या रह गया, 2, तो माइनस आयोटा बाई 2 इस पोर्शन का फाइनल आंसर है। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें लिखा हुआ है कि इफ x1 + आयोटा y1 x2 + आयोटा y2 इसी तरह चलते चलते xn + आयोटा yn इक्वल हो a + b आयोटा के, मतलब ये चीज हमें गिवन है, इसको यूज करते हुए आपने शो करना है x1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर + y2 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर + yn स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर + b स्क्वायर के। फर्स्ट पार्ट हमने इस चीज को यूज करते हुए ये चीज शो करनी है कि ये इसके इक्वल है। अच्छा तो स्टूडेंट इसमें बेसिकली देखें हुआ क्या हुआ है, इस वैल्यू का मॉडुलस फाइंड हुआ है। मॉडुलस क्या होता था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता था। तो यहाँ से मुझे अंदाजा हो गया कि इन्होंने क्या किया है, इस सब वैल्यू का मॉडुलस लिया है तब जाकर ये प्रूव आया। तो मैंने क्या किया, जो इन्होंने गिवन दिया था उसकी बोथ साइड पे मॉडुलस अप्लाई कर दिया, ठीक है। मॉडुलस अप्लाई करने के बाद यहाँ पर बोथ साइड पे क्या आ गया, मॉडुलस, जो चीज गिवन थी उसकी बोथ साइड पे मॉडुलस अप्लाई हो गया। अब ये जो मॉडुलस है ये हमारे पास सब टर्म्स के साथ सेपरेट लिखा जाएगा। यहाँ पर हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर मॉडुलस लिखा हो दो कॉम्प्लेक्स या उससे ज्यादा नंबर्स के साथ तो उसको हम मॉडुलस को सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, मॉडुलस को हमने सबके साथ लिख दिया, फिर हमने हर नंबर पे मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। मॉडुलस क्या होता था जी, स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर जिसके साथ आयोटा ना हो और फिर आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर x2 है तो x2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर y2 है तो y2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह x3 का स्क्वायर, इसी तरह y3 का स्क्वायर, यहाँ पर xn का स्क्वायर और yn का स्क्वायर। अब राइट साइड पे रियल पार्ट a है तो a का स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा के साथ वाला b है तो b का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें सब चीजों के ऊपर स्क्वायर रूट आ गए हैं, सब टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर लिया। तो जब बोथ साइड पे स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर क्या करेगा, इन सब स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, राइट साइड से भी स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, खत्म, तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो अब हमारे पास देखें जो चीज आई है वो हमारे पास ये चीज शो होगी है, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट उसके बाद पार्ट बी में देखें, पार्ट बी में हमारे पास ये डाटा शो करना है कि इसके इक्वल है। यूज हमने उसी टर्म को करना है जो हमें गिवन थी। तो बेसिकली देखें हमने जो शो करना है ना बच्चे, उसमें हमारे पास tan इनवर्स कुछ लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली कैसे आता है, जब आप आर्गुमेंट अप्लाई करते हैं, आर्गुमेंट बेसिकली ये होता है कि आप इसको थीटा कहते हैं पोलर फॉर्म में, और थीटा को हम लिख सकते हैं
आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखें तो क्या होता है आपके पास x प्लस आयोटा वाई। तो आर्गुमेंट बेसिकली लेते कैसे हैं, आप उसको tan इनवर्स लिखते हैं और ऊपर आप आयोटा के साथ वाला नंबर और नीचे आप रियल पार्ट जो कि आयोटा के बगैर वाला होता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट बेसिकली ऐसे अप्लाई होता है। तो जैसे मैंने देखा कि इसमें tan इनवर्स वगैरह शो करवाना है, तो हुआ ये होगा कि गिवन पार्ट में अब आर्गुमेंट अप्लाई होगा, तो उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये डाटा शो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये जो डाटा गिवन था ना, तो मैंने इसके बोथ साइड पे आर्गुमेंट अप्लाई कर दिया इस बार। ठीक है, इस पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, आर्गुमेंट, बोथ साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब ये जो आर्गुमेंट है ये सबके पास जाएगा और दरमियान में प्लस का साइन आता जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट की एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि अगर आपके पास बहुत से कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन पे जब आप आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, आर्गुमेंट जब दोनों के साथ लिखेंगे तो दरमियान में आप प्लस का साइन डालेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज की आर्गुमेंट की, सबके साथ आर्गुमेंट आ गया, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। अब जब इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y1 ओवर x1। तो ये इस पोर्शन पे अप्लाई किया, ये आ गया। जब इस पोर्शन पे आर्गुमेंट अप्लाई किया तो y2 ओवर x2 आ गया। इसी तरह जब इस पोर्शन पे अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स y3 ओवर x3 आ जाएगा। और जब राइट साइड पे अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो tan इनवर्स y ओवर xn आ जाएगा। और राइट साइड पे ये हमारे पास आ गया इक्वल के बाद वाला। जब इसका आर्गुमेंट लेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स b ओवर a, क्योंकि आयोटा के साथ इस बार b है और रियल पार्ट हमारे पास a है। अब स्टूडेंट बेसिकली आप अगर अपने प्रूफ में देखें, प्रूफ में यहाँ पर ये समीशन है, समीशन का साइन है। समीशन बेसिकली ये होता है कि आपने बहुत सी टर्म्स हैं उनको ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स जो हैं, अगर हम इनको ऐड करके एक ही फॉर्म में लिखें तो उसको लिखने का ये तरीका है कि आप समीशन डालेंगे। यहाँ से हम लिख रहे हैं कि हमारी जो r की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। n तक इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर x और y की पावर क्या है, n है। tan इनवर्स लिख दिया, y ओवर r ओवर x r लिख दिया। ठीक है, कैसे देखें, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो ये पहली वाली चीज आ गई। तो अगर 1 से फिर आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले 1 है तो फिर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, x2 y2, दूसरी चीज आ गई। तो मतलब आपने इसको क्लोज करके समीशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और जो राइट साइड थी ये हमारे पास एज इट इज आ गई। और ये आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट बेसिकली एंगल होता है। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये एक राउंड करने के बाद, एक 360 घूमने के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर tan इनवर्स का साथ में पीरियड भी ऐड कर दिया 2k बाय। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास डाटा दोनों साइड्स का क्या हो गया, इक्वल शो हो गया। उम्मीद कर अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z इज इक्वल टू cos 2 theta plus iota sin 2 theta, then show that z is equal to iota tan theta। हमें शुरू में ये डाटा दिया हुआ है, इसको यूज करते हुए आपने ये शो करना है कि z किसके इक्वल होता है, iota tan theta के। ठीक है, तो आपको जो डाटा गिवन है, ये जो डाटा गिवन है हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसको करने के लिए स्टूडेंट आपको एक थ्योरम यूज करना है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ये थ्योरम बेसिकली क्या करता है, अगर आपके पास दो नंबर डिवाइड में लिखे हों, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि a ओवर b इक्वल हो c ओवर d के, तो ये थ्योरम बेसिकली ये करता है ऊपर वाला नंबर a प्लस नीचे वाला नंबर b। इसी तरह नीचे भी आपने डिनोमिनेटर पे भी सेम काम करना है, ऊपर वाला नंबर a लिखना है लेकिन माइनस करना है b को, नीचे वाले नंबर को। ठीक है, इक्वल का साइन, सेम काम राइट साइड पे करना है, जो c था आपने उसमें d को ऐड करना है, d बेसिकली
नीचे वाला नंबर है, और सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपने सी और डी को क्या करना है, माइनस। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे हम इस चीज पे। अब इसके नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लेट करेंगे, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉबोडेंडो डिविडेंडो की थ्योरम के मुताबिक हमने ये एक्सप्रेशन लिखा 1 प्लस जेड, प्लस करना है नीचे वाला नंबर। ठीक है, 1 माइनस जेड। अब इसी तरह ऊपर वाला नंबर 1 प्लस जेड माइनस करेंगे नीचे वाले नंबर को। अब ये माइनस के बाद बेसिकली हुआ ये है कि जो माइनस जेड था ये किस में चेंज हो गया, प्लस जेड में। ठीक है, हमने ये चीज अप्लाई की है। अब इसी तरह राइट साइड पे ऊपर वाला नंबर लिखेंगे प्लस नीचे वाला नंबर। ठीक हो गया। फिर इसी तरह ऊपर वाला नंबर डिनोमिनेटर में माइनस नीचे वाला नंबर। अब यहां से ये हुआ है कि ये जो प्लस जेड है ये माइनस जेड से कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2। और सेम डिनोमिनेटर में प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो z प्लस z कितने हो गए, 2z। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास ऊपर अब 1 लिखेंगे और नीचे आपके पास क्या रह गया, z रह गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज होंगे, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप इनको याद कर लें। ये बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर्स में जाएंगे तो इन फार्मूलाज को ड्राइव भी करेंगे, लेकिन आप इनको अभी सिर्फ याद कर लें और अप्लाई करना सीख लें। सबसे पहले मैंने साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा है, वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अब यहाँ पर कॉस 2 थीटा के मैंने 2 फार्मूलाज लिखे हैं। एक कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों यूज करने हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिखे हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था, cos 2 थीटा, इसकी जगह मैंने ये वाला फार्मूला लिख दिया। cos 2 थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया जी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक हो गया। आगे आयोटा था, एज इट इज आ गया। फिर साइन 2 थीटा था, तो साइन 2 थीटा की जगह मैंने ये वाला फार्मूला लिख दिया, 2 साइन थीटा cos थीटा, और आगे प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब डिनोमिनेटर में मैंने ये किया है कि cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली हम ये वाला ही फार्मूला क्यों लिख रहे हैं और ऊपर ये वाला क्यों लिख रहे हैं, नीचे वाला ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं कि माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। तो अगर आपने ये वाला लिखा होता तो फिर ये कैंसिल आउट ना होते। और नीचे हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का लिखा, cos 2 थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये जो प्लस 1 है ये इस माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, प्लस 1 माइनस 1 क्या होगी, कैंसिल आउट। तो ऊपर मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा रह गया ये वाला, और साथ में ये 2 आयोटा साइन थीटा cos थीटा रह गया। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में ये टर्म रहेगी और ये टर्म रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पर हमने ये किया है कि ऊपर जो 2 और 2 लिखा था ये भी कॉमन आ गया, और एक cos यहाँ पर है एक cos यहाँ पर है, तो 2 cos थीटा कॉमन आ गया, और डिनोमिनेटर से 2 साइन थीटा कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ और यहाँ क्या पड़ा है, साइन पड़ा है, तो कॉमन निकाल लिया यहाँ से हमने। जब ऊपर से 2 cos थीटा कॉमन हो गया तो ये स्क्वायर था, एक cos रह जाएगा, और यहाँ से cos भी निकल गया, 2 भी निकल गया, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, आयोटा साइन थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 कॉमन हो गया, साइन भी एक कॉमन हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया, एक साइन। और इसी तरह 2 कॉमन हो गया, साइन भी कॉमन हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया, आयोटा और cos थीटा। अब यहाँ से बेसिकली लेफ्ट साइड हमारे पास 1/z थी, तो हमने z की सिर्फ वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब आपने लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल लिया है कि z ऊपर ले गए हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यही काम हमने किया, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए हमारे पास। साइन थीटा और cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। यहाँ पर ये फार्मूला भी आप 10th क्लास में देख के आए होंगे, दोबारा लिख देता हूँ, tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और cos थीटा के। यहाँ पर अप्लाई कर दिया।
अब ये माइनस की जगह स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया है, आयोटा स्क्वायर। माइनस है ना, तो आप -1 इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, और -1 की जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया, फिर साइन थीटा इसी तरह, कॉस थीटा भी इसी तरह, डिनोमिनेटर भी सेम टू सेम इसी तरह आ गया। ये करने से अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में आयोटा एक कॉमन आ गया ना, एक आयोटा यहाँ पड़ा है और यहाँ पे भी एक आयोटा पड़ा है, तो आयोटा को कॉमन निकाल लेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह सिर्फ एक आयोटा रह जाएगा और यहाँ से कंप्लीटली आयोटा क्या हो गया, कॉमन। तो अभी देखें ये सेम टर्म्स आपके पास बन गई है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और ये जो आयोटा कॉमन वाला था ये बाहर आ गया, तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा, आयोटा tan थीटा। तो यही हमने शो करना था कि z किसके इक्वल आएगा, आयोटा tan थीटा के। तो मैं आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, तो स्टूडेंट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा इक्वल हो sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गैमा। हमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, 0 के इक्वल दी हुई है। ठीक है, आपने जो शो करना है पार्ट ए में, ये शो करना है कि cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा इक्वल इसके है, और इसी तरह ये टर्म इसके इक्वल है। ये दोनों एक ही पार्ट में शो हो जाएंगे, एक ही हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास ये दोनों एक साथ ही शो हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको दो टर्म्स को सीखना बहुत जरूरी है। एक ये वाली टर्म, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो टर्म है ये पोलर फॉर्म है, और इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको चेंज कर दें तो ये हमारे पास z को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा, r e पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अगर आप दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ से आप e पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल यहाँ पर है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये चीज आपको इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह बताई गई है कि ये पोलर फॉर्म हमारे पास पोलर फॉर्म में है, ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला e पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ठीक हो गया, ये चीज आपने यहाँ से सीख ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगल यूज हो रहे हैं अल्फा बीटा प्लस गैमा यूज हो रहे हैं, तो हम यहाँ से एक वैल्यू e पावर आयोटा अल्फा की निकाल लेते हैं, e पावर आयोटा अल्फा। तो किसके इक्वल लिखेंगे, यहाँ पर थीटा, तो थीटा थीटा आया था, cos थीटा आयोटा साइन थीटा। तो अब थीटा की जगह हमारे पास अल्फा है, तो क्या बन जाएगा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ये चीज अप्लाई की है हमने, एक्सपोनेंशियल को इसमें चेंज कर दिया। अब इसी तरह e पावर आयोटा बीटा की वैल्यू मैंने लिखी, फार्मूले के मुताबिक क्या बन जाएगी, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। इसी तरह जब गैमा आएगा तो cos गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा। यहाँ पर मैंने ये कहा है कि इस एक्सप्रेशन को आप a बोल दें, इसको b लेट कर लें, इसको c लेट कर लें। अब हम ये करते हैं कि इस a प्लस b प्लस c को ऐड कर रहे हैं। a की जगह मैंने ये वाली सारी वैल्यू लिख दी, यहाँ पर b की जगह मैंने इसी तरह ये वाली सारी वैल्यू लिख दी ये, और c की जगह मैंने ये वाली सारी वैल्यू लिख दी ये। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रियल पार्ट को अलग कर रहा हूँ। रियल पार्ट वो सारे जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो आयोटा एक इसके साथ नहीं है उसको लिख लेंगे, फिर cos बीटा के साथ नहीं है इसको लिख लेंगे, cos गैमा के साथ नहीं है तो इसको लिख लेंगे। अब इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है, तो आयोटा एक इसके साथ लिखा हुआ है, एक इसके साथ लिखा हुआ है, एक इसके साथ लिखा हुआ है। आयोटा को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से साइन अल्फा रह जाएगा, यहाँ से साइन बीटा, यहाँ से साइन गैमा। अब अगर स्टूडेंट शुरू में देखें तो हमें इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है, 0 के, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा की जगह क्या आ गया, 0। सेम इसकी भी वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो इसकी जगह भी क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये क्या बन गया, 0। यहाँ से हमें ये पता चला a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया। अब उसके बाद स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जो आप मैट्रिक क्लास में सीख के आए हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इस टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास इस पोर्शन की क्या वैल्यू आई है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आया है, 0 के। तो जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे, 0 को आगे ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी टर्म क्या होगी, 0 होगी। अब हमारे पास सिर्फ फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड रहेगी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc।
यहाँ से -3abc को राइट साइड पे ले आए तो क्या बन गया +3abc। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें a पावर 3 है, तो a हमने किसके इक्वल रखा था, e पावर आयोटा अल्फा के। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, e पावर आयोटा अल्फा। a की जगह मैंने e पावर आयोटा अल्फा लिखा और उसके ऊपर पावर क्या लिख दी 3। इसी तरह b की जगह मैंने क्या लिख दिया जी, e पावर आयोटा बीटा, और फिर b की पावर भी थी तो हमने साथ में उसकी पावर भी लिख दी। इसी तरह c की जगह यहाँ से हमें पता है कि क्या लिख सकते हैं, e पावर आयोटा गैमा और साथ में उसकी पावर। अब राइट साइड में 3 था, a b c था, तो a की जगह e पावर आयोटा अल्फा, b की जगह e पावर आयोटा बीटा और c की जगह e पावर आयोटा गैमा। ये सब वैल्यू यहाँ से मैंने a b c की जगह पुट कर दी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये बेसिकली क्या बन रहा है, e पावर आयोटा 3 अल्फा। यहाँ से ये हमारे पास कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, e पावर आयोटा 3 अल्फा। ठीक है। अब स्टूडेंट इसको अगर आप इस फार्मूले में अप्लाई करें, आयोटा थीटा हो तो जो एंगल होता है वही कोस के साथ आता है, वही साइन के साथ आता है। तो अब हमारा जो एंगल है वो 3 अल्फा है, तो बाय डेफिनेशन आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आयोटा 3 बीटा है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा। इसी तरह गैमा का बना लेंगे, मैंने सब फार्मूलाज की क्या लिख दी है वैल्यू, यहाँ पर इसकी क्या आ गई cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा। इसी तरह यहाँ पर बीटा की थी cos 3 बीटा प्लस साइन 3 बीटा, और गैमा की मैंने लिखी cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा। अब स्टूडेंट राइट साइड पे ये पोर्शन हो गया, ये काम हुआ है। ये काम बेसिकली कैसे हुआ है कि बेसिस सेम है, सबकी बेस ई ई ई है, तो यहाँ से पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा गैमा हो जाएगा, और फिर मैंने आयोटा को सब में से क्या कर दिया, कॉमन भी ले लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने ये किया है कि राइट साइड पे रियल पार्ट को एक तरफ, जैसे ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, एक ब्रैकेट में लिख देंगे जिनके साथ आयोटा नहीं है, और फिर आयोटा के साथ वाले जो भी हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, आयोटा को कॉमन लेंगे। अब राइट साइड पे स्टूडेंट ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास बेसिकली इसको जब हमने इस फार्मूले में डाला है ना तो कुछ यूं बना है आपके पास, देखिए यहाँ पर e पावर आयोटा, और ये लेट कर लें ये सारा क्या है, एक एंगल है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एक एंगल है। अगर आप इसको इस फार्मूले में आप जाकर पुट करें, कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आयोटा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो बाय डेफिनेशन इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस चीज को cos, और फिर cos के साथ एंगल। एंगल क्या होता है, आयोटा के साथ जो भी हो वो एंगल है, तो यहाँ पर आयोटा के साथ ये सारा एंगल है, तो cos के साथ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। फिर क्या होता है, आयोटा होता है, फिर होता है साइन, और साइन के साथ क्या होता है एंगल। तो एंगल हमारा ये है, तो साइन के साथ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये फार्मूला ड्राइव हुआ है इस चीज का। तो यहाँ पर मैंने फिर क्या किया, इसकी जगह ये फार्मूला लिख दिया मैंने। अब लेफ्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब हम यहाँ से कंपेयरिंग कर सकते हैं। जब हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये सारा रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो कंपेयरिंग में क्या होता है, रियल पार्ट रियल के इक्वल आ जाता है, तो ये रियल पार्ट था, और इक्वल के राइट साइड पे हमारा ये रियल पार्ट था, और साथ में इसके क्या 3 भी है, तो ये इसके क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल आ गया। तो ये देखें पार्ट 1 हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है। इसी तरह जब हम इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे ये आयोटा के साथ ये जो सारा ये इमेजिनरी है, और राइट साइड पे आयोटा के साथ ये सारा क्या है, इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। बस ये जो 3 है ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये 3 साइन बन जाएगा। ये 3 जो है ये दोनों के साथ है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी इक्वल आ गया राइट साइड के इमेजिनरी से। तो ये सॉल्यूशन जो है बेसिकली हमारे पास प्रूव हो गया पार्ट बी भी। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो यहाँ तक वीडियो को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स होगी। जिसने
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो नेशनल बुक फाउंडेशन की आप तक रिसीव हो सके।